Hello everyone, this is Shondipan here again. Today we will be discussing on the topic supply demand curve. आप लोगों को मैं इतना इकोनॉमिक्स के भाषाओं में उस इतने मतलब डिफिकल्ट जार्गन्स यूज करके इतना ऐसा करके मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। इसको मैं इसीलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस है वहाँ पे आपके ये सप्लाई और ये डिमांड, उसके साथ प्राइस क्या है, क्वांटिटी, ये सब कुछ चीज़ें निर्भर करेंगे और इसको फिर से शायद आपको देखना पड़े, ठीक है। सो इसीलिए जो साइंस बैकग्राउंड से है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है आप लोगों को, या कोई नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से भी अगर है आप लोग, हाँ मालूम नहीं ये क्या है, तो समझ लीजिए, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ा लीजिए। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि सब्सक्राइब भी कीजिए, हाँ, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं कहते, आप लोग देख के चले जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ, ओके, ठीक है। अच्छा, देखिए कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। क्या क्या है यहाँ पे देखिए, प्राइस प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्यू, क्यू क्या है? क्यू मतलब क्वांटिटी, मतलब हम लोग जान लेते हैं पहले कुछ कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा, ये एस क्या है? एस है मतलब सप्लाई, हाँ। और डी क्या है? ये डिमांड है। चलिए, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये प्राइस है, ये क्यू है मतलब क्वांटिटी, डी मतलब डिमांड है और एस मतलब सप्लाई है। चलिए, अब हम लोग कुछ नया कुछ सीखेंगे, देखते हैं। अच्छा अच्छा, पहले, हाँ देखिए, ओके, चलिए, तो आप लोगों को शायद उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखा दिया, अब अच्छे से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो कैसा था कर्व? ऐसा कुछ था, ठीक है। तो कर्व में देखेंगे ऐसा कुछ एक्स एक्स ऐसा कुछ था ना, हाँ यही था ना। अब इस तरफ जो है ये प्राइस, मतलब पहले हम लोग इसको देख लेते, चलिए। ये जो है यहाँ पे प्राइस है, हाँ ठीक है, इस जगह में प्राइस मतलब कितना दाम है, हाँ। और यहाँ पे क्यू, क्यू मतलब क्या है? क्वांटिटी, हाँ, क्यू मतलब क्वांटिटी। अच्छा ठीक, चलिए, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि पहले हम लोग जान लेते कि मैं अगर एक व्यापारी हूँ, मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, हाँ। तो बिजनेसमैन तो क्या करेंगे? बिजनेसमैन का तो काम ही है प्रॉफिट कमाना, हाँ ठीक है। ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस, PRI, ओके। चलिए, और ये क्वांटिटी, चलिए, बहुत लोगों को शायद प्रॉब्लम होगा, हाँ क्वांटिटी। अब मैं क्या करूंगा? मैं, मेरे पास शायद मतलब 1 लाख है, चलिए 1 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक है। तो 1 लाख रुपए से मैं 100 सैनिटाइजर खरीदा, अभी तो कोविड है तो सैनिटाइजर, चलिए सैनिटाइज कर। अब इसको हम लोग कहते हैं सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई, ठीक है, हम लोग देखे थे। तो ये सप्लाई कर्व है, लिख देंगे क्या? एस, चलिए एस लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास सपोज ये, मेरे पास अगर सप्लाई कर्व में मतलब मेरे पास अगर 100, सपोज मेरे पास 100 क्वांटिटी, ये 100 200 ऐसे करके पकड़ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ये 100 है, ठीक है, 1 पकड़ लेते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। चलिए, आपको ये आप समझ में आ गया, ठीक है। ये 100 है, ये 200 है, 1, ओके, 2, 3, 4, ठीक है। तो ऐसे करके 100 200 300 ऐसे करके मेरे पास शायद है। और इस हिसाब से क्या होगा, मेरा प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, क्या होगा, होगा क्या, देखते हैं कि अगर ये मेरा प्राइस इस चीज से कि 100 मेरे पास है, तो मेरा प्राइस कितना होना चाहिए इस जगह? तो ये शायद मेरे पास ये 100 है, तो मेरे पास शायद मैं 1 लाख में 1 लाख लगाया था ना मेरा बिजनेस में, हाँ 1 लाख, क्या हो रहा है, 1 लाख, 1 लाख, हाँ। तो मेरे पास मैं 1 लाख लगाया था मेरा पैसा। अब क्या होगा, अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं तब क्या होगा, मेरा मुनाफा ज्यादा होगा ना, हाँ क्या? 100, तब 100 था मेरे पास सैनिटाइजर्स, 200 सैनिटाइजर होगा तो प्राइस मेरा, मतलब ये प्राइस नहीं, ये यहाँ पे ये क्या है, ये प्राइस मतलब मेरा जो वो उसका दाम कितना है, उसका मैं कितना, मतलब मेरा पैसा कितना आ रहा है, हाँ। मैं अगर 100 सेल कर पाऊँ मेरा, तो क्या होगा, मेरा प्राइस बढ़ेगा ना। मैं 300 अगर सैनिटाइजर सेल पर कर पाऊँ तो क्या होगा, मेरा मुनाफा ज्यादा होगा। मुनाफा मतलब प्रॉफिट भी है, रेवेन्यू कोई भी आप पकड़ लीजिए, ठीक है, रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है, फिर भी इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इतना सरल है, अरे बहुत अच्छा है तो ये, हाँ, इतना सब इतना इतना इजी है, हाँ, कि अगर मेरे पास 100 रहा तो मेरे पास में 1 लाख मुझे मिलेगा, 1 लाख से ज़्यादा मिलेगा डेफिनेटली, मेरा प्रॉफिट तो रहेगा ना कुछ, हाँ ठीक है। अच्छा, तो 200 रहेगा तो 2 लाख मिलेगा, 300 रहेगा तो 3 लाख, प्रॉफिट को मैं छोड़ के यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। सो इज इट सो ईजी? हाँ, ये बहुत ही ईजी है। चलिए, मैं बहुत कुछ यहाँ पे कह दिया, अब देखते हैं कि ये तो मैं बहुत कुछ यहाँ पे, अच्छा पहले
पकड़ लेते क्या है और कुछ करो क्या नहीं, चलिए इसको। अच्छा, तो आप लोगों को उसमें तो जो सप्लाई कर्व है उसको मैं समझा दिया। अब डिमांड कर्व को देखते हैं। ठीक है, सप्लाई क्या है? सप्लाई हमारे ऊपर होते हैं, मतलब अब हमारे ऊपर होते हैं। फैक्ट्री जो बन रहे जैसे जहां पे सैनिटाइजर हो, मतलब वो हो रहा है, वहीं से आएंगे ना। अगर वो नहीं आएंगे मेरे पास, अगर सप्लाई मेरे पास नहीं होगा, अगर मेरे पास सैनिटाइजर नहीं है, क्या होगा? मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लेते कि सपोज अभी और एक लॉकडाउन लग गए और शायद बहुत ही और भी खतरनाक एक वायरस आ गए, और मुझे पता है कि मेरे पास अभी 100 सैनिटाइजर है। ठीक है, और जो मेरे यहाँ पे मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, हाँ, वो शायद 1 लाख है। 1 लाख, समझिए, 1 लाख। तो 1 लाख अगर लोग है और 100 सैनिटाइजर, मतलब समझ रहे कि सब लोग, बहुत ही कम मेरे पास सप्लाई है। तो मेरा जो प्राइस, तो मैं 1 लाख में शायद प्राइस बढ़ा सकता हूँ खुद। ठीक है, बट दैट इज नॉट ओके। हाँ, क्योंकि एमआरपी होते हैं। एमआरपी जो आप लोगों को शायद एमआरपी मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब मैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा नहीं ले सकता हूं। अगर वहां पे लिखा हुआ है एक सैनिटाइजर का दाम है, अगर मैं कह दूं कि 1000 रुपए अगर लिखा हुआ है, तो 1000 रुपए से मैं ज्यादा नहीं ले सकता हूं, उससे मैं कम ले सकता हूं। दिस इज द थिंग। ओके, ये शायद आप लोगों को एक एडवर्टाइज में शायद दिखाता है, आप लोगों को शायद आप भूल गए हैं। चलिए फिर भी, अच्छा, अब देंगे कि डिमांड कर्व। ये डिमांड हमारे ऊपर नहीं रहता है, डी। ओके, डिमांड क्या हमारे ऊपर होते? नहीं। चलिए, अगर सैनिटाइजर किसी को खरीदना नहीं है, मैं क्या करूं? अब मेरे पास तो 100 सैनिटाइजर है पहले से ही। तो डिमांड कर्व पूरा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब डिमांड के साथ, मतलब मेरे पास तो 100 सैनिटाइजर है, तब क्या होगा इसके साथ? अब देखते हैं। चलिए, मेरे पास 100 सैनिटाइजर है, हाँ। तो अभी क्या है कि जितना मेरा मेरा जितना क्वांटिटी बढ़ेगा, अब देखिए कि ये जो प्राइस, ये क्या है? प्राइस, हाँ, प्राइस कम होते जा रहा है ना। सो मेरा क्वांटिटी बहुत कम। अभी अभी क्या है? ये देखिए, ये प्राइस का ये ग्राफ है, थोड़ा सा खराब हो गया ये ग्राफ, आपको अच्छे से देखते हैं। चलिए, इतना बड़ा कर देते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, ये तो ये प्राइस का ग्राफ है। मेरे पास 100 है, हाँ, 100, यहाँ पे 200, 300, 400। चलिए, तो 1 लाख लोग हैं, मुझे मालूम है। प्राइस कितना है ये मालूम नहीं है, प्राइस को मैं यहाँ पे सेटअप नहीं किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्राइस जितना भी है वो मैं सेटअप कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, वहाँ पे एमआरपी शायद नहीं लिखा हुआ है। सो चीज को समझिए कि अगर मेरे पास 100 सैनिटाइजर है, तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस इतना बढ़ गया, देखिए अच्छे से। सो शायद मैं मुनाफा बहुत ज्यादा कमा सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, मेरे पास 100 था, 200 है, तो क्या हुआ? मतलब क्या है? डिमांड है, डिमांड बहुत है शायद आपको। हाँ, डिमांड कितना है? ये एक आइडियल में ग्राफ दिखा रहा हूँ, तभी डिमांड सब बहुत है शायद, हाँ। पर मेरे पास अगर 200 रहेगा, तब मेरा प्राइस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक अकेला दुकान नहीं हूं, मेरे साथ शायद और भी कंपटीटर्स है। तो क्या करूं? मैं मोनोपोली बिजनेस नहीं चला रहा हूं ना। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे बैंक्स भी मोनोपोली है क्या? नहीं है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं एक जगह में। तब क्या करेंगे कि वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, मेरे बैंक में ही आए कोई। सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू कम्पीट। सो ये भी मैं आपको एक बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, देखिए, डिमांड अगर रहेंगे तो आपका जो मुनाफा है, आप शायद सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, तो डिमांड जितना बढ़ेगा, आप देख लीजिए, क्या हम लोग देखें, डिमांड जितना बढ़ेगा और अगर मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी रहेगा, मतलब सप्लाई, ये देखिए, अगर सप्लाई मेरे पास, ये सप्लाई को अगर हम लोग कर दे ऐसे, तो सप्लाई है ना मेरे पास, ये सप्लाई 400 का है ना मेरे पास, सप्लाई तो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई जितना, मतलब मेरे पास ज्यादा रहेगा, और तब प्राइस भी कम होते जाएंगे। तो हम लोग क्या इसमें सीखे? इस चीज से हम लोग क्या सीखे? बहुत अच्छे एक चीज है, वो है कि प्राइस, मतलब ये जो है प्राइस उतना कम होगा जितना मेरा सप्लाई ज्यादा होगा। तो इस पे ही आप देखिए कि वो जो पहला वाला मैं आप लोगों को जो पिक्चर दिखाया, ऐसा ही कुछ एक्स जैसा भी कुछ था ना। हाँ, अब आ जाते हैं बहुत, और एक चीज वहां पे था, शायद आप लोगों को शायद ये डिमांड था, हाँ, ये डिमांड था, और ये सप्लाई। यस, चलिए, एक चीज है जो ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, हाँ, ऐसे कुछ था। ये देखिए, ये पॉइंट, ये जो ये जगह, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये लास्ट, एकदम लास्ट है। हाँ, अब ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? इक्विलिब्रियम, हाँ, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं बहुत लोग, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कहते हैं। ये जो प्राइस है यहाँ पे, जो प्राइस, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये चीज, तीन चीज। ठीक है,
अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये सब क्या है। हाँ, इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, हर एक इकोनॉमी में हम लोग जब इकोनॉमी कहते हैं ना तो मैक्रो इकोनॉमी हम लोग पकड़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में मतलब बहुत बड़े, सपोज ले लीजिए कि मैरिको, या मैरिको एक कंपनी होता है। अच्छा ठीक है, चलिए दो चीज़, डाबर का एक टूथपेस्ट है और एक है कोलगेट का एक टूथपेस्ट। हाँ ठीक है, तो हम लोग ये दो चीज़ हम लोग पकड़ लिए, ठीक है। सो सप्लाई जितना रहेगा, सप्लाई अगर है पर या डिमांड नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो सप्लाई और डिमांड एक साथ चलना चाहिए, मतलब मेरा जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही डिमांड। अगर दूध, जैसे हम लोगों को मालूम है अभी ये पैंडेमिक में क्या हुआ था, दूध का जो दूध बिकना बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो दूध शायद आ रहे थे उतना सप्लाई उसका ज्यादा था पर उसका जो डिमांड था, डिमांड बहुत कम था। इस कारण के लिए क्या हुआ, उन लोगों का सप्लाई डिमांड में प्रॉब्लम आ गई। अब मैं आप लोगों को ये जो कह रहा हूं, तो ये ये इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब जितना आपका सप्लाई है और डिमांड अगर ये मैच हो गया तब क्या होगा कि वो एक इकोनॉमी में वो स्टेबल एक स्थिति बनाएंगे, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, एक स्टेबिलिटी बनेगा। तो ये स्टेबिलिटी जितना आप लोगों का आप बनेगा उतना अच्छा है। इसी से हम लोगों का पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। अच्छा, और क्या इसके साथ आप लोगों को कुछ जोड़ दूं? क्या आप लोगों का दिमाग सर रहा है क्या? तभी थोड़ा सा और एक चीज़ मैं आप लोगों को कह देता हूँ, क्या कहूँ, नहीं चलिए यही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, इकोनॉमिक्स, और अगर कुछ समझ में नहीं आया इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको देख लीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। अगर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जस्ट बिलो कमेंट कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।